नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ। राजस्थान रेट एग्ज़ाम का पेपर साथियों जारी हो चुका है और हम लेवल 1 जो 27 फरवरी को आयोजित हुई थी उसके लेवल 1 में हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पूरे 150 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है साथियों, हम टाइम वेस्ट न करते हुए टॉपिक की ओर चलते हैं। ये देख लीजिएगा कि ये पेपर जो है वो जारी हो चुका है और हम टॉप पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का देख लीजिएगा। और यहाँ पर टॉप पहला क्वेश्चन है कि हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाविता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का क्या है। भाई यहाँ पूछा हुआ कि हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाविता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा SHR। क्या होगा भाई? ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या है। तो यहाँ केवल लिखा हुआ है, केवल वाला है वो गलत रहेगा। ठीक है, यहाँ ये सीमित तो है, नकारात्मक उत्तर है। इसका करेक्ट आंसर है साथियों, शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। ठीक है, ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन जो है किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं उदात्तीकरण। भाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। उदात्तीकरण कहा जाता है किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं, उदात्तीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है। भाई क्या है, तो ये साथियों ये एक गतिशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है। तो साथियों ये है पुस्तक का शीर्षक भूल जाना, पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने असमर्थता, उच्च प्रवाह के साथ पढ़ना लेकिन कम समझना, अत्यधिक नोट्स बनाना। तो पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है, तो साथियों ये है पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद करने में असमर्थता। ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है। तो साथियों ये विशेष जो घटक हैं ऑप्शन ए ये शामिल नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है। साथियों इसका है समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक पहलू शामिल हो। ठीक है, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोत पर थोपता है। साथियों ये क्वेश्चन जब हमने रिसर्च किया और इस क्वेश्चन का आंसर पता किया तो इसका आंसर ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पर आप समझ रहे हो कि उत्तराधिकरण होगा, बाह्य अंतःदंडात्मक होगा। साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसका आंसर इस चारों ऑप्शन में नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे नहीं है, आप बोलोगे कि उदात्तीकरण है, बाह्य दंडात्मक है। मेरे भाई नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा, मैं बता देता हूँ भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि मैं फिर बाद में बताऊंगा तो फिर आप कहोगे कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो। भी देखो साथियों इसका आंसर है कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है। तो साथियों इसका है प्रक्षेपण। क्या है भाई? प्रक्षेपण है और इसमें आंसर ही नहीं है। आप बोलोगे देखो साथियों प्रक्षेपण या यहाँ क्या कहा गया है, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है। देख लीजिएगा इसका आंसर मैं आपको चलो यहाँ प्रूफ के साथ बता देता हूँ, फिर आपको भी पता चले भाई इसका आंसर क्या है। देख लीजिएगा जब इसको सर्च किया गया साथियों इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ भैया ये रहा। फिर आप कहोगे कि देख लीजिएगा ये यहाँ कहा गया कि हताशा को बाहर स्रोतों पर थोपना। जब इस क्वेश्चन को हमने गूगल पर सर्च किया और बहुत कोशिश की साथियों तो इसका आंसर सामने निकल के आया है कि इसका आंसर ऑप्शन में ही नहीं है।
तो 100% आपकी कोई गलती नहीं है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन 100% डिलीट होगा या फिर इस पर बोनस अंक दिया जाएगा। क्योंकि अगर मान लो विपा कोई आंसर मानता है तो ये आंसर है ही नहीं, यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा पूरा वही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, पूरी की पूरी वही लैंग्वेज है और पूरा का पूरा वही का वही क्वेश्चन है। देख लीजिएगा, देख लो यहाँ पर, हताशा को बाहरी स्रोत पर थोपना वाला समायोजन तंत्र प्रक्षेपण कहलाता। साथियों में देख लीजिए, आप देख लीजिएगा, आप सोच रहे हो कि ये सर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविक में इसका आंसर ऑप्शन में है ही नहीं। हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपने वाला समायोजन तंत्र प्रक्षेपण कहलाता है, न कि उदात्तीकरण। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? प्रक्षेपण होगा। और यहाँ देख लीजिएगा प्रक्षेपण आंसर ऑप्शन में ही नहीं है। देख लीजिएगा, यहाँ देख लो भाई, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्तर पर थोपता है, कहाँ पर प्रक्षेपण दिया हुआ देख लीजिएगा, है ही नहीं, इस 4 ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको बोनस दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। अगर मान लो प्रक्षेपण दिया होता साथियों, अगर मान लो प्रक्षेपण दिया होता इसका आंसर, अगर मान लो आप नहीं करते तो फिर वो आपकी गलती है, तो फिर आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसमें आंसर है ही नहीं वो प्रक्षेपण। तो ये 100% मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये क्वेश्चन अगर डिलीट नहीं हुआ तो मैं आपका गुलाम बन के रह जाऊंगा। ये क्वेश्चन डिलीट होगा। और डिलीट देखो साथियों, डिलीट की बात नहीं, सॉरी डिलीट नहीं होगा, डिलीट हर क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर पेपर भी इतना टफ था, 60% बनाना, तो क्या ज़्यादा 80-70 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, ये क्वेश्चन का आंसर बोनस दिया जाएगा, आपको बोनस अंक दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है? तो आत्मसम्मान की आवश्यकता। ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालक की विशेषता है? तो कौन सा होगा? तो साथियों पिछड़े बालक की विशेषता है औसत मानसिक और शैक्षणिक आयु, औसत मानसिक और शैक्षणिक आयु समवर्ग से निम्न, औसत से ऊपर की शैक्षिक उपलब्धि, समवयस्क वर्ग से उच्च बौद्धिक क्षमताएं, भाषा मानसिक और शैक्षिक आयु वर्ग से निम्न, भाषा कौशल की निपुणता। यहाँ क्या पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है, ये पूछा हुआ है। तो औसत मानसिक और शैक्षिक आयु वर्ग से निम्न नहीं। देखो साथियों, शैक्षिक पिछड़े बालक की विशेषता क्या है? औसत से ऊपर की शैक्षिक उपलब्धि। ऑप्शन होगा ए करेक्ट आंसर होगा। यहां क्या पूछा हुआ है? निम्न। देखो साथियों, औसत मानसिक और शैक्षिक आयु वर्ग से निम्न ये गलत है, लेकिन औसत से ऊपर शैक्षिक उपलब्धि ये होगा पिछड़े बालक की विशेषता। ठीक है, ऑप्शन होगा ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में शामिल है, क्या है भाई? तो ये है शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। ऑप्शन होगा सी करेक्ट आंसर होगा। अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? तो साथियों ये है पुनर्बलन। ऑप्शन होगा सी पुनर्बलन, ये करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछा हुआ। तो कौन सा नहीं है? तो साथियों यहाँ पूछा हुआ मोनोशारीरिक तंत्र, गत्यात्मक संगठन, स्थिर संगठन। यहाँ पूछा हुआ है वातावरण में अपूर्ण समायोजन का निर्धारण। साथियों ये नेगेटिव आंसर है, अपूर्ण समायोजन। यहाँ क्या पूछा हुआ है? व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित, मान लो कोई व्यक्तित्व है, उसका विकास हो रहा है, उसका अभिवृद्धि हो रहा है, क्या वातावरण की भूमिका नहीं होती? उसमें होता है। तो यहाँ क्या पूछा हुआ है? वातावरण में अपूर्ण समायोजन। कैसे अपूर्ण समायोजन होगा भाई? वातावरण में समायोजन होना जरूरी है। तो ये स्थिर संगठन, ये गत्यात्मक संगठन, ये कहाँ बहुत से यूट्यूब वाले इसका आंसर बता रहे हैं, ये तीनों है, लेकिन ये वातावरण में अपूर्व समायोजन, ये नेगेटिव आंसर है। तो ये ऑप्शन होगा सी, ये नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती है भाई, क्या है? तो साथियों ये है हिंसा ग्रंथि या नकारात्मकता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बर्ट यहाँ पूछा हुआ, बर्ट के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि EQ की गणना है। तो साथियों EQ/CA × 100। ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो साथियों इसमें करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका है ऑप्शन बी प्रतीकात्मक सोच। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरटी अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहते हैं? तो साथियों, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे। यही ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है? साथियों, यहाँ पूछा हुआ है नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो रैटिक स्केल है, ऑप्शन सी ये नहीं रहेगी। विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्काधोमुखी विकास का अर्थ क्या है? तो साथियों, मस्तिष्काधोमुखी मतलब विकास शीर्ष से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। विकास शरीर के निचले हिस्से से सिर की ओर बढ़ता है। विकास अंगों से शुरू होता है और अंदर की ओर होता है। विकास का कोई विशिष्ट दिशा क्रम नहीं होता। तो साथियों, विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस है बच्चों के अनुभवों, आवाज और सक्रियता भागीदार को महत्व देना। ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर होगा। साथियों, ये क्वेश्चन है, एसडी वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सी शिक्षण तकनीकी सुझाया गया है? तो साथियों, केवल मौखिक दृश्यों का उपयोग कर, देखो केवल शब्द है ये नेगेटिव है, केवल नहीं होगा। लंबे असाइनमेंट, अगर लंबे असाइनमेंट, लंबे कविता, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? लंबे कविता, लंबे आप मान लो कोई गीत गा रहे हो, ये भी नेगेटिव, क्योंकि लंबे लंबे आप गीत गा रहे हो। तो फिर ADHD मतलब अवधान संबंधी विकृति है, तो ये बच्चा नहीं कर पाएगा। किसी भी दृश्य सामग्री के उपयोग से बचना, भाई कैसे बचना? दृश्य सामग्री से बच्चा सीखता है। बहुत सारी तस्वीरें और दृश्य संकेतों का उपयोग करना, ये होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देखो साथियों, बांडुरा के दूसरे के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने, ये क्वेश्चन अभी इतना कंफ्यूज हो रहे हैं यूट्यूब पर बहुत से टीचर। इसका आंसर देखो साथियों, प्रत्यक्ष अधिगम भी बता रहे, अनुभवजन्य अधिगम भी बता रहे। देखो साथियों, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है प्रत्यक्ष अधिगम है। बांडुरा ने क्या दिया था? अवलोकनात्मक अधिगम दिया था, जो है प्रत्यक्ष अधिगम है। आप बोलोगे अनुभवजन्य किसने दिया? साथियों, अनुभवजन्य दिया था कार्ल रॉजर्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल रॉजर्स ने। यहाँ क्या पूछा हुआ है? बांडुरा पूछा हुआ है। बांडुरा ने प्रत्यक्ष अधिगम पर बल दिया था है, और अनुभवजन्य का सिद्धांत जो दिया है कार्ल रॉजर्स ने दिया था। ये कार्ल रॉजर्स का ये अनुभव सिद्धांत है। यहाँ बांडुरा रहेगा प्रत्यक्ष अधिगम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स डेवन के अनुसार परिमाणवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया जा सकता है? परिमाणवादी, तो साथियों यहाँ है परिमाणवादी जो है व्यवहारिक होगा और सैद्धांतिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जेम्स डेवन ने जो परिमाणवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया है? व्यवहारवादी और सैद्धांतिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आनुवंशिकता और वातावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया गया है? तो साथियों कौन सा है? ऑप्शन होगा डी गुणा करेक्ट आंसर होगा। गुणा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? तो साथियों यहाँ पूछा हुआ है केवल, ये केवल वाला जो है गलत। यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु अतिरिक्त दक्षता को प्राप्त करे, यही ऑप्शन होगा सी। ये तो रटना वाला तो हो ही सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक समान अगर शिक्षण की व्यवस्था करोगे तो साथियों ये एक समान नहीं हो सकता। यहाँ ये ऑप्शन सी वाला जो है ये सकारात्मक आंसर है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो साथियों ये इसका आंसर है, मुख्य अंतर यहाँ बताना है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रभावित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। वृद्धि केवल मानसिक विकास से संबंधित है। देखो साथियों, वृद्धि केवल मानसिक नहीं है, मानसिक भी है, शारीरिक भी है, सभी से है, ये गलत है। विकास परिपक्वता पर रुक जाता है। देखो साथियों यहाँ पूछा हुआ है वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर पूछा हुआ है। तो देखो विकास जो है परिपक्वता के बाद नहीं रुकता है, विकास लंबा आजीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि और विकास पूर्णतः असंबंधित है। देखो साथियों इसका आंसर बहुत से कोचिंग शिक्षण संस्थान वाले ए बता रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या पूछा हुआ है? वृद्धि मात्रात्मक है, बिल्कुल करेक्ट है।
विकास गुणात्मक है, ये भी आप जानते हो। लेकिन यहाँ क्या पूछा हुआ है, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित करती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। कैसे करता बताइए आप। ये आंसर हमेशा गलत रहेगा, क्योंकि मात्रात्मक विकास जो है वो गुणात्मक है, न कि मात्रात्मक। ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मैं बता देता हूं। दोनों साथियों पूर्णतः असंबंधित है, क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां वृद्धि जो है मात्रात्मक है और विकास जो है गुणात्मक है। दोनों वृद्धि और विकास दोनों पूर्णतः असंबंधित है। अगर इसको संबंधित करोगे साथियों तो बहुत अंतर है, क्योंकि वृद्धि क्या होना, आकार, शरीर का आकार बढ़ने से है, और विकास का अर्थ क्या है, उस व्यक्ति में कितना देखो साथियों, मैं आपको बताता हूं। देखो साथियों, अभिवृद्धि और विकास, ठीक है, अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि का अर्थ है मापन से है, मापन जिसका कोई मापन किया जा सके। विकास क्या है, एक गुणात्मक प्रक्रिया है जिसका मापन नहीं किया जा सके। इसका आंसर, अगर आप कहोगे इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ के साथ बताऊंगा करेक्ट क्या है। यहाँ क्या पूछा हुआ है, वृद्धि और विकास पूर्णतः असंबंधित हैं, दोनों पूर्णतः असंबंधित। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा, न कि ये ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। मनोविज्ञान में व्यक्तिक विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है। तो यहाँ व्यक्तियों में केवल, देखो साथियों, केवल जो है ये गलत है। ठीक है, एक ही प्रजाति के लोग के बीच समानता, व्यक्तियों में भावात्मक प्रतिक्रिया में असमानता, व्यक्तियों में विचार और व्यवहार में समानता। तो मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नता, देखो साथियों यहाँ व्यक्तिपन विभिन्नता का सही व्याख्या क्या है। तो साथियों इसका आंसर है व्यक्तियों में विचारों और व्यवहार में, व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषता के संदर्भ में विविधता या विचलन। व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधता या विचलन, ऑप्शन होगा ए, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है। तो पर्यावरण है साथियों, ऑप्शन रहेगा सी, दोनों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भाई यहाँ पूछा हुआ है, B.F. स्किनर के अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानव व्यवहार तथा उद्यमों के बीच बल दिया जाता है। तो साथियों कार्यात्मक विश्लेषण, ऑप्शन होगा बी, करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मनोविज्ञान का लेवल 1 में अंतिम क्वेश्चन रहेगा, अधिसंज्ञान कौशलों के अंतर्गत निगरानी में शामिल क्या है, किसी कार्य को कितने समय देना है, इसका निर्णय लेना। ऑप्शन रहेगा ए, ऑप्शन रहेगा साथियों ए, करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने 27 फरवरी रीट लेवल 1 का जो पेपर हुआ है उसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद संस्कृत के देखेंगे, उसके बाद लेवल 1 में आपकी पर्यावरण गणित हैं, वो हम लगभग 3-4 वीडियो में हम पूरी आपकी लेवल 1 का जो है पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। या फिर मैं चाह रहा हूँ कि आज के इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन देख लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके हिंदी, संस्कृत और जो पर्यावरण है साथियों वो हम कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में पूरे हो जाए। ठीक, तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करना, और किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स जरूर करना। थैंक यू एंड धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं।